तो दर्शकों, ये सीरियल एक ऐसी कहानी पर आधारित है जिसमें एक लड़की एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करती है जहां सिर्फ लड़कों को ही दाखिला मिलता है। लड़कियों में वो पहली स्टूडेंट होती है जो ये ठान लेती है कि उसे उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम काया है। वो एक घोड़े पर सवार शहर में घूम रही होती है। उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन ले, जबकि उस कॉलेज में सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं। कोई भी लड़की वहाँ अब तक नहीं पढ़ी। लेकिन काया ने ये पक्का कर लिया होता है कि चाहे जो हो जाए उसे इसी कॉलेज में पढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़के अयान को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है और उसका असिस्टेंट साहिल गाड़ी चला रहा होता है। तभी गाड़ी के सामने अचानक एक लड़की आरोही आ जाती है। उसे सामने देखकर किसी ने घोड़े पर से एक पत्थर मारा होता है। पत्थर लगने से घोड़ा लड़खड़ा गया और तेज तेज भागने लगा। अयान का असिस्टेंट कहता है, ये महीने में कई बार हो चुका है कि हमारा घोड़ा ऐसे ही लड़खड़ा जाता है। गाड़ी के सामने आरोही आ रही है, उसे नुकसान पहुंच सकता है। अयान कहता है, आज इसे गाड़ी मार ही दो। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बहुत बड़े ट्यूटर की इकलौती बेटी है। अयान कहता है, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी की स्पीड कम नहीं करोगे और ना ही गाड़ी रोकोगे। आरोही जब देखती है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है और वो रुकने वाली नहीं, तो वो घबरा जाती है। गाड़ी आरोही के बहुत करीब आ जाती है, लेकिन तभी काया आकर आरोही को बचा लेती है। अयान की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। ये देखकर काया फुर्ती से घोड़े पर चढ़ती है और असिस्टेंट को गिराकर गाड़ी रोक देती है। काया अयान से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। काया अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन अयान उसे रोक देता है। काया को अयान का बर्ताव बहुत अजीब लगता है। दूसरी तरफ वो आरोही से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? आरोही उसे थैंक यू कहने की बजाय उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बना बनाया प्लान बिगड़ गया। काया कहती है, तुम लोग कितने अजीब हो, थैंक यू कहना भी नहीं आता किसी को। आरोही का रवैया काया के साथ बहुत रूड होता है, जिससे काया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, जैसे मैंने तुम्हें बचाया है वैसे ही मार भी सकती हूँ। उन दोनों की बातें अयान भी सुन रहा होता है। काया वहाँ से चली जाती है। उसे जाते देख अयान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे वो काया को पहले से जानता हो। इसके बाद काया अपने दोस्त जेम्स से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। अयान भी उसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्त से मिलने आया होता है। जेम्स काया से उसकी वापसी की वजह पूछता है। काया कहती है कि उसकी वापसी की वजह है कि उसे इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन लेना है। जेम्स कहता है, इंपीरियल कॉलेज में तो सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, तुम्हें वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। काया कहती है, तुम ये टेंशन मत लो, मुझे पता है एडमिशन कैसे लेना है। काया जेम्स को अपने बड़े भाई कायरा के बारे में बताती है जिसकी मौत हो चुकी है। उसी की ख्वाहिश पर वो इंपीरियल कॉलेज में पढ़ना चाहती है। तभी बाहर से शोर की आवाज आती है। काया बाहर जाकर देखती है तो आरोही होती है। वो दोनों एक बार फिर मिलते हैं और हैरान हो जाते हैं। आरोही इस बार भी बहुत रूड तरीके से काया से बात करती है। ये सुनकर जेम्स को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम जानती भी हो काया, ग्रैंड कमांडेंटे हर्षाड की बेटी है, इसलिए जरा तमीज से पेश आओ। आरोही सुनकर कहती है, तुम वही हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी फ्रंटियर फॉरेस्ट में बिता दी। तुम यहाँ के रूल्स नहीं जानती। तुम्हारी वजह से मैं अपने होने वाले पति के सामने शर्मिंदा हुई हूँ। ये सारी बातें अयान और उसका दोस्त भी सुन रहे होते हैं। अयान का दोस्त हंसते हुए कहता है, उसने तुम्हें अपना फ्यूचर हस्बैंड कहा, फिर शादी कब है तुम दोनों की? बातों से पता चलता है कि अयान काया के भाई को जानता था। इसी दौरान एक वेटर से कुछ गिर जाता है और आरोही उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे सजा देने लगती है, लेकिन काया ऐसा नहीं होने देती। इस पर आरोही और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले मेरा प्लान खराब किया, अब ये सब। काया कहती है, मैंने तुम्हारे किसी प्लान को नहीं जाना, लेकिन तुम इस वेटर को जाने दो, उसके बदले मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हारी मदद करूंगी। आरोही मदद लेने से मना कर देती है और काया को एक शर्त देती है, तुम्हें बस अपना पाउच अयान को देना होगा। अयान भी ये सारी बातें सुन लेता है। काया हैरानी से पूछती है, पर ये अयान है कौन? आरोही बताती है, अयान वही शख्स है जिसकी गाड़ी को रोककर तुमने उसे बचाया था। काया ये सुनकर जोर से हंसने लगती है और कहती है, वो आदमी जो बोलता भी नहीं। काया की बातें सुनकर अयान का दोस्त भी हंसने लगता है। आरोही काया को कुछ दिन का वक्त देती है। अगर काया शर्त हार गई तो उसे रेस्टोरेंट में सबके सामने डांस करना होगा और सबको एंटरटेन करना होगा, लेकिन अगर वो जीत गई तो आरोही सबके सामने काया से माफी मांगेगी और उसे कभी परेशान नहीं करेगी, बल्कि खुद ही सबको एंटरटेन करेगी। काया शर्त को स्वीकार कर लेती है। ये सब सुनकर अयान काफी हैरान होता है। आरोही वहाँ से चली जाती है। काया जेम्स से पूछती है, क्या तुम अयान को जानते हो? जेम्स कहता है, तुम ये शर्त हार जाओगी क्योंकि अयान कभी भी उसका पाउच नहीं लेगा। जेम्स और काया बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ अयान आ जाता है। दोनों उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। काया अयान से कहती है, हम दोनों एक ही दिन में 2 बार मिल रहे हैं, इसी खुशी में आप मेरा पाउच ले लीजिए। काया जैसे ही अपना पाउच अयान को देती है, जेम्स काया को बताता है कि अगर हम किसी को अपना पाउच देते हैं तो इसका मतलब है हमारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग है। ये सुनकर काया जल्दी से कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों बातें करते हैं और काया पूरी कोशिश करती है, लेकिन अयान उसका पाउच नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। काया घर जाती है और अपने पापा से कहती है कि वो हेड से बात करें और उसका इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन करवाए। वो अपने पापा को बहुत ज्यादा परेशान करती है, जिससे उसके पापा मान जाते हैं और कॉलेज के हेड से बात करते हैं। काया को परमिशन मिल जाती है। जैसे ही परमिशन लेटर अयान के पास आता है, जो कि इंपीरियल कॉलेज का डेप्यूटी चीफ होता है, वो और बाकी सभी टीचर्स ये देखकर हैरान रह जाते
जाते हैं। सभी टीचर्स उस लेटर के हक में नहीं होते, वो नहीं चाहते कि कोई लड़की इस कॉलेज में आकर पढ़े। लेकिन दूसरी तरफ अयान काया का साथ देता है। वो कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई लड़की यहाँ पढ़ना चाहती है, लेकिन बाकी सारे टीचर्स मना कर देते हैं। टीचर्स आपस में एक बात पर सहमत हो जाते हैं। काया का एक टेस्ट लिया जाएगा और अगर वो पास हो गई तभी उसे इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हालात को देखते हुए अयान भी इस बात पर राजी हो जाता है। जब काया को बताया जाता है कि उसे इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन के लिए एक एग्जाम पास करना होगा तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो थोड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन वहीं उसका दोस्त जेम्स जो इसी कॉलेज में पढ़ता है उसकी मदद करता है। वो उसे वो सारे सवाल बता देता है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काया मेहनत से तैयारी करती है और पहला टेस्ट पास कर जाती है। लेकिन अभी एक और एग्जाम बाकी होता है जिसे खुद अयान को लेना होता है। जब काया अयान को कॉलेज में देखती है तो हैरान रह जाती है। वो पूछती है क्या तुम भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो? लेकिन जब उसे पता चलता है कि अयान इंपीरियल कॉलेज का डेप्यूटी चीफ है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो सोचते हुए कहती है अब समझ आया, पहले तुमने मेरा पाउच लेने से मना कर दिया और अब मेरा टेस्ट खुद ले रहे हो ताकि मैं फेल हो जाऊं और एडमिशन ना ले पाऊं। फिर गुस्से में बोलती है लेकिन मैं अपने सारे एग्जाम पास करके इसी कॉलेज में पढ़ूंगी। अयान उसका टेस्ट लेता है और काया उसे भी पास कर जाती है। जब ये खबर फैलती है कि काया ने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं और अब इंपीरियल कॉलेज में एक लड़की भी पढ़ेगी तो पूरा कॉलेज हैरान रह जाता है। लेकिन सब मिलकर काया का शानदार वेलकम करते हैं। काया गिफ्ट के तौर पर अपना पाउच एक बार फिर अयान को देने की कोशिश करती है, लेकिन अयान इस बार भी उसे लेकर अपने असिस्टेंट को थमा देता है। पहले ही दिन काया कई बार कोशिश करती है कि अयान पाउच ले ले, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर काया क्लास में आती है जहाँ सारे लड़के उसे देख रहे होते हैं। वहीं एक स्टूडेंट एडविक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन काया किसी से बात नहीं करती। थोड़ी देर बाद जेम्स भी क्लास में आता है। एडविक उससे पूछता है तुम हमारी क्लास में क्या कर रहे हो? जेम्स जवाब देता है आज से मैं भी इसी क्लास में पढ़ूंगा। एडविक हैरान होकर कहता है लेकिन तुम तो ग्रेड 8वीं में थे, अब 5वीं कक्षा में क्यों आ गए? और तुम तो काफी होशियार भी हो। जेम्स कोई जवाब नहीं देता और सीधे काया के पास जाकर कहता है आज से मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। इतने में एक स्टूडेंट आता है और जेम्स को बताता है कि डेप्यूटी चीफ ने उसे बुलाया है। जेम्स अयान से मिलने चला जाता है। अयान उससे पूछता है तुमने क्लास क्यों बदली? जेम्स कहता है काया इस कॉलेज की पहली फीमेल स्टूडेंट है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ रहूं ताकि उसे कोई परेशानी न हो और वो मेरी दोस्त भी है। जेम्स की बातें सुनकर अयान मान जाता है। इधर काया अयान को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है। वो देखती है कि अयान किसी ऊंचाई से कूदने वाला है। काया घबरा जाती है और दौड़कर उसे नीचे खींच लेती है। काया घबराकर पूछती है आप सुसाइड क्यों कर रहे थे? पास ही बैठा अयान का असिस्टेंट कहता है वो सुसाइड नहीं कर रहे थे, वो अपने एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अयान काया से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? काया कहती है मैं आपसे मिलने आई थी। अयान थोड़ा सख्ती से कहता है तुम यहाँ पढ़ने आई हो इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो और अब जाओ यहाँ से। काया चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते अपना पाउच वहीं रख जाती है। अयान उसे देख लेता है और पाउच उठाकर कहता है ये अपना पाउच ले जाओ। काया धीरे से पाउच लेकर वहाँ से चली जाती है। बाद में काया जेम्स के पास आती है। जेम्स पूछता है तुम कहाँ गई थी? काया कहती है मैं अयान से मिलने गई थी। बातों बातों में वो कहती है अयान सुसाइड करने वाला था। अब बात चल ही रही होती है कि पास बैठा एक स्टूडेंट ये बात सुन लेता है। वो पूरी कॉलेज में ये अफवाह फैला देता है कि अयान ने सुसाइड करने की कोशिश की है। जब अयान को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये सब काया की वजह से हुआ है। अयान काया को अपने कमरे में बुलाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अयान के दरवाजा बंद करते ही काया परेशान हो जाती है और उससे पूछती है आप ये क्या कर रहे हैं? अयान गुस्से में कहता है तुम हर वक्त मुझे परेशान क्यों करती हो? आखिर चाहती क्या हो तुम? मुझे तंग करना कब बंद करोगी? काया धीमी आवाज में कहती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरा पाउच ले लें, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। अयान थोड़ा चौंकते हुए कहता है बस इतना ही चाहती हो? ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे अपना पाउच अभी और इसी वक्त दोगी तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा, वरना बिल्कुल नहीं। काया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपना पाउच निकालने लगती है, लेकिन जब वो पाउच नहीं मिलता तो घबरा जाती है। अभी तो मेरे पास ही था, अब कहाँ चला गया? वो घबराकर कहती है। अयन बिना कोई सहानुभूति दिखाए बोलता है मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर अभी पाउच दोगी तभी स्वीकार करूंगा, वरना भूल जाओ। और जैसा कि तुमने कहा था कि मुझे परेशान नहीं करोगी और पढ़ाई पर ध्यान दोगी, तो अब वैसा ही करना पड़ेगा। अब तुम जा सकती हो। काया मायूस होकर वहाँ से वापस लौट आती है। सोचती है पाउच कहाँ चला गया। असल में जैसा हमने देखा था, अयान जानता था कि काया उसे अपना पाउच देने वाली है, इसलिए वो दरवाजा बंद करने के बहाने उसका पाउच चुरा लेता है और अपने असिस्टेंट को देता है। अयान असिस्टेंट को कहता है ये पाउच काया की क्लास में जाकर उसकी सीट पर रख दो, लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अयान असिस्टेंट को बताता है कि काया कहाँ बैठती है, लेकिन असिस्टेंट को समझ नहीं आता और वो जल्दी में पाउच एडविक की सीट पर रखाता है। एडविक जब क्लास में आता है तो अपनी सीट पर पाउच देखकर हैरान हो जाता है। उसके दोस्त मजाक में कहते हैं लगता है काया तुम्हें पसंद करती है, तभी तो उसका पाउच तुम्हारी सीट पर मिला। एडविक ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और पूरे समय क्लास में काया को देखता रहता है। काया को एडविक की ये हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्लास खत्म होने के बाद एडविक काया को एक लेटर भेजता है जिसमें उसने उसे कॉलेज के ग्राउंड में मिलने के लिए बुलाया होता है। काया सोचती है एडविक मुझे क्यों बुला रहा है। कुछ देर बाद काया ग्राउंड में जाती है जहाँ एडविक उसका इंतजार कर रहा होता है। पास ही अयान
आयन भी अपने असिस्टेंट के साथ खड़ा होता है। एडविक सीधे काया से पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? काया हैरानी से उसकी तरफ देखती है। एडविक कहता है, तुम्हारा पाउच मेरी सीट पर मिला, इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। ये सुनते ही आयन गुस्से से अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और उसे वहाँ से ले जाता है। काया सब कुछ देख लेती है और समझ जाती है कि पाउच एडविक की सीट पर आयन ने ही रखवाया था। काया एडविक को सारी सच्चाई बता देती है कि उसने पाउच वहाँ नहीं रखा और वो उसे पसंद नहीं करती। उनके क्लासमेट्स भी सब सुन लेते हैं। एडविक को बहुत बुरा लगता है और उसे काया पर गुस्सा आता है। काया आयन के पास जाती है और गुस्से में पूछती है, ये आपने किया था ना? मेरा पाउच आपने ही चुराया था। आयन अपने असिस्टेंट पर गुस्सा हो जाता है और असिस्टेंट वहाँ से भाग जाता है। आयन कहता है, हाँ मैंने ही किया था, क्योंकि मैं तुम्हारा पाउच नहीं लेना चाहता था। काया को आयन की ये बात बहुत बुरी लगती है और आयन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एडविक अपनी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काया से बदला लेने का प्लान बनाता है। वो चाहता है कि काया को पानी में गिरा दे ताकि वो भी शर्मिंदा हो, लेकिन एडविक का प्लान उल्टा पड़ जाता है। काया उसे ही पानी में गिरा देती है और जोर से हंसने लगती है। ये सब पीछे खड़ा आयान भी देख लेता है। आयान गुस्से में सभी स्टूडेंट्स को डांटता है और उन्हें क्लास में भेज देता है। काया आयान को पानी में गिराने के लिए पकड़ती है, लेकिन उसका खुद का पैर फिसल जाता है। वो गिरने ही वाली होती है कि आयान उसे पकड़ लेता है, लेकिन काया उसे खींच लेती है और दोनों एक साथ पानी में गिर जाते हैं। जब दोनों पानी से बाहर आते हैं तो आयान गुस्से से काया को घूरता है। काया हंसते हुए कहती है, आप तो बहुत ज्यादा भीग गए हैं, ऐसे में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप अभी जाकर कपड़े बदल लीजिए। आयान कुछ बोले बिना गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स काया की रैगिंग का प्लान बनाते हैं, लेकिन काया उन पर भारी पड़ती है। वो उन्हें डरा देती है, अगर मुझे परेशान करोगे तो बहुत बुरा अंजाम होगा। आयान कपड़े बदल लेता है और उसका असिस्टेंट उसे सूप ला कर देता है। आयान असिस्टेंट से पूछता है, काया कैसी है? असिस्टेंट बताता है, ठीक है, उसी ने आपके लिए सूप भेजा है ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। आपकी तबीयत वैसे भी कमजोर है। आयन ये सुनकर सूप पीने से मना कर देता है। तभी एक टीचर आयन के पास आता है और शिकायत करता है कि काया ने कुछ स्टूडेंट्स की रैगिंग की है। आयन कहता है, हमें इन मसलों से दूर रहना चाहिए, ये स्टूडेंट्स का आपसी मामला है। वो काया का पक्ष ले लेता है। कुछ देर बाद असिस्टेंट आयन से पूछता है, आप तो काया से नाराज थे, फिर उसे डिफेंड क्यों किया? आयन कहता है, क्योंकि मैं खुद काया को उसकी गलतियों का सबक सिखाना चाहता हूँ। अगले दिन आयन क्लास में आता है और ग्रेड 5वें के स्टूडेंट्स को क्राइम इन्वेस्टिगेशन सिखाता है। हर बार प्रैक्टिकल के लिए काया को ही डेड बॉडी बनाता है। काया समझ जाती है कि आयन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। क्लास के बाद काया एक कुत्ते से बात कर रही होती है। वो कहती है, भाई ने मुझे एक दोस्त के बारे में बताया था जिसका नाम व्हाइट है। भाई ने कहा था कि व्हाइट हमेशा मेरी रक्षा करेगा। अगर मुझे व्हाइट का पता चल जाए तो वो आयन को सबक सिखाएगा। वहीं पास से गुजरता हुआ आयन उसकी ये बातें सुन लेता है। वो काया के पास आता है। काया उसे देखकर पूछती है, क्या आप मेरे भाई कैराव और व्हाइट को जानते हैं? आप तो यहाँ के डेप्यूटी चीफ हैं, काफी समय से यहाँ हैं। आयन उसके सवाल को अनसुना कर देता है और कहता है, चलो क्लास में जाओ। हम देखते हैं कि ग्रेड 5वीं की आर्चरी क्लास चल रही होती है। वहीं एडविक घुड़सवारी करते हुए आर्चरी कर रहा होता है, लेकिन उसका घोड़ा बेकाबू हो जाता है और वो खतरे में आ जाता है। काया ये देखती है और तुरंत उसे बचाने दौड़ती है। वो खुद घोड़े पर चढ़ जाती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन घोड़ा काया से भी नहीं संभलता। आयन ये सब देखता है और दौड़ कर आता है। वो घोड़े को कंट्रोल करता है और काया को बचा लेता है। काया ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो लगातार आयन को देखती रहती है, जैसे पहली बार उसे किसी और नजर से देखा हो। एडविक को अब एहसास होता है कि काया ने उसकी जान बचाई है। वह उसके पास जाकर उसे थैंक यू कहता है और अपनी पिछली सारी बातों की माफी भी मांगता है। साथ ही उससे दोस्ती कर लेता है। बाकी क्लास के स्टूडेंट्स भी अब काया से दोस्ती कर लेते हैं। आर्चरी की क्लास खत्म होते ही आयन अपने दोस्त से मिलता है और अपने केस के सिलसिले में बातचीत करता है। दोनों हर जगह की अच्छे से जांच करते हैं और जो भी सबूत उन्हें उस पुराने घर से मिलते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। आयन और उसका दोस्त घर के बाहर आकर बैठते हैं और बातचीत करने लगते हैं। तभी आयन को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वह उस शख्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वह व्यक्ति काया के घर की खिड़की से अंदर कूदकर भाग जाता है। आयन भी उसी खिड़की से अंदर चला जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते काया के बाथरूम में पहुंच जाता है, जहाँ काया नहा रही होती है। काया आयन को देखकर चिल्लाने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयन थोड़ा घबराकर कहता है, मैं तुमसे मिलने आया था। काया गुस्से से कहती है, मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, तुम मुझे नहाते हुए देखने आए थे। काया जल्दी से कपड़े पहन लेती है और कहती है, सच सच बताओ, यहाँ क्यों आए थे? आयन कहता है, एक आदमी घर में घुस आया था, मैं बस उसी का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। काया अब भी उस पर शक करती है। आयन कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम्हारे पापा को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। काया डर जाती है और कहती है, नहीं प्लीज ऐसा मत करना, तुम वहीं से वापस चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो बेवजह बात फैल जाएगी। आयन वहाँ से लौट जाता है। 5वीं की संगीत वाद्य की प्रैक्टिकल क्लास होती है, जहाँ काया को वायलिन बजाने के लिए कहा जाता है, लेकिन काया को वायलिन बजाना नहीं आता। फिर भी वह स्टेज पर जाकर वायलिन बजाने लगती है और बहुत बेसुरा बजाती है। वह टीचर्स से कहती है, क्या मैं आपको गाना गाकर सुना सकती हूँ? मुझे गाना अच्छा आता है। टीचर्स के कहने पर काया गाना गाती है। उसकी आवाज बेहद मधुर होती है और वह बहुत सुंदर गाना गाती है। उसकी आवाज जब आयन के कानों तक पहुँचती है तो उसे अपना पुराना दोस्त कैराव याद आ जाता है, जो यही गाना गाया करता था। आयन बाहर आकर काया के साथ वायलिन बजाने लगता है। गाना
खत्म होने पर सब लोग काया की बहुत तारीफ करते हैं। काया अयान के पास आती है और पूछती है, अभी आपने जो वायलिन की धुन बजाई वो आपने कहाँ सुनी थी, कहाँ से सीखा? अयन कहता है, तुम्हारे गाने से मैच कर रही थी, वही बजा दी, और कुछ नहीं। काया धीरे से पूछती है, क्या आप मेरे भाई कायरव को जानते हैं? अयन जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं जानता। काया फिर उसी धुन के बारे में पूछती है, लेकिन अयन कुछ भी बताए बिना वहाँ से चला जाता है। अब काया को अयान पर शक होने लगता है। वह इस बारे में और जानने के लिए कॉलेज आर्काइव में जाती है। वह वहाँ पुरानी रिकॉर्ड बुक चेक करती है जिसमें कई नाम होते हैं, लेकिन एक नाम किसी ने जानबूझकर मिटा दिया होता है। काया सोच में पड़ जाती है, क्या ये नाम अयन का हो सकता है? उसी पल अयन वहाँ आ जाता है और काया को देखकर कहता है, कॉलेज के रूल्स में साफ लिखा है कि आर्काइव में बिना टीचर की परमिशन के आना मना है। अगर टीचर्स को पता चल गया तो वे तुम्हें कॉलेज से निकाल सकते हैं या सजा दे सकते हैं। फिर हल्के से मुस्कुराकर कहता है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें कॉलेज के रूल्स याद करने होंगे। काया फिर से अपने भाई के बारे में पूछती है। अयान कहता है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, इससे ज्यादा मैं उसे नहीं जानता। अब काया का शक यकीन में बदल रहा होता है, क्योंकि वही धुन जो उसका भाई बजाया करता था वही अयन भी बजा सकता है। कॉलेज से लौटते वक्त काया और जेम्स घर जा रहे होते हैं, तभी सामने से आरोही आ जाती है। वह कहती है, शर्त की मियाद खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है और तुम्हारा पाउच अब तक अयान तक नहीं पहुंचा, तुम ये शर्त हार जाओगी। आरोही के जाने के बाद काया घर आकर अपनी मेड माही से पूछती है, अयन को खाने में क्या पसंद है। अगले दिन काया अयन के लिए खास खाना बनाती है ताकि अयन उसके खाने से प्रभावित हो जाए और पाउच ले ले। वह खाना लेकर अयन के पास जाती है, लेकिन अयन खाना खाने से इनकार कर देता है। गुस्से में काया खुद ही वह खाना खा लेती है। खाना खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, वह बेहोश हो जाती है और उसे कुछ भी होश नहीं रहता। अयन घबरा जाता है और कहता है, इसे क्या हो गया? तभी बेहोशी में ही काया अयन को किस कर देती है। अयन यह देखकर हैरान रह जाता है। काया अब भी होश में नहीं होती और अयन उसे घर छोड़ने जाता है। वह अब भी सोच में होता है कि काया को अचानक ऐसा क्या हो गया, कहीं खाने में कोई दवा तो नहीं थी। उसी वक्त अयन का असिस्टेंट आता है और बताता है कि काया के शरीर में कोई जहरीला असर फैल चुका है, लेकिन वह इस खाने से नहीं हुआ क्योंकि खाने में कोई जहर नहीं मिला। काया अब तक होश में नहीं आती। अयन जानता है कि इस हालत में सिर्फ एक ही डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है और वह डॉक्टर कुछ देर पहले ही दूसरे शहर के लिए निकल गया था। अयन उस डॉक्टर को लेने निकल जाता है जो ज्यादा दूर नहीं गया था। अयन उसे वापस लेकर आता है और डॉक्टर तुरंत काया का इलाज शुरू कर देता है। अगले दिन अयन अपने दोस्त के साथ बैठा बातें कर रहा होता है। वो कहता है, आखिर काया के शरीर में ऐसा कौन सा जहर गया जो खाने की जांच से भी नहीं मिला, और ये किया किसने होगा? अयन का दोस्त थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। फिर अयन काया से मिलने अंदर आता है। काया अब खतरे से बाहर होती है। जैसे ही काया अपनी आंखें खोलती है, सामने अयन को देखकर हैरान रह जाती है। अयन उसे सब कुछ बताता है। तुम्हारी तबीयत खाना खाने के बाद अचानक बिगड़ गई, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये सब किसने किया, पर मैं सच सामने लाकर रहूंगा। ये सुनकर काया कहती है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आपकी इस केस में मदद करूंगी। अयन उसे मना कर देता है और कहता है, तुम अभी आराम करो, कुछ दिन कॉलेज मत आओ। अयन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन काया इस बात को लेकर बेचैन हो जाती है कि आखिर उस पर जहर किसने डाला। वो इस बात की तह तक जाना चाहती है और बिना किसी को बताए कॉलेज चली जाती है। सबसे पहले वो कोल्ड स्टोरेज में जाती है जहाँ से जहर का सैंपल मिलने की उम्मीद होती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे अयन भी वहीं मिल जाता है। अयन काया को देखकर चौंक जाता है और गुस्से से कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो। उसी वक्त गार्ड्स कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। अयन और काया दोनों अंदर फंस जाते हैं। उन्हें जहर का सैंपल तो मिल जाता है, लेकिन अब वे दोनों उसी बंद दरवाजे के पीछे फंस चुके होते हैं। इस बीच जेम्स काया से मिलने आता है। काया की मेड उसे बताती है वो कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनकर गई है। जेम्स को अंदाजा हो जाता है कि काया जरूर कॉलेज गई होगी। कोल्ड स्टोरेज के अंदर काया ठंडी जगह में फंसी होती है। अयन उसका ध्यान भटकाने के लिए कहता है, चलो जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें वाइट से मिलवाऊंगा। काया मुस्कुराकर कहती है, अगर ऐसा है तो मेरी एक और बात मान लो, मेरा पाउच रख लो। अयन मजाक में कहता है, अगर हम यहाँ से जिंदा बाहर निकले तो सोचूंगा। दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और इसी तरह 2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी अयन का असिस्टेंट उन्हें ढूंढ लेता है और बाहर निकालता है। इतनी देर तक ठंडी जगह में रहने से काया के पांव सुन्न पड़ जाते हैं। वो चल भी नहीं पाती। अयन उसे गोद में उठाकर बाहर लाता है। काया अयन से पूछती है, तो तुम मुझे वाइट से कब मिलवाओगे? अयन हंसते हुए कहता है, वो सब तो मैंने तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए कहा था और पाउच वाली बात भी बस मजाक थी। काया को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी जेम्स वहाँ आ जाता है और काया को वहाँ से ले जाता है। रात को काया को फिर से वो किस वाला पल अपने सपने में दिखाई देता है। वो सोचती है, ऐसा सपना मुझे क्यों आ रहा है, पर ये सपना नहीं, ये तो सच था। अगले दिन शर्त का आखिरी दिन होता है। काया एक बार फिर कोशिश करती है अयन को पाउच देने की, लेकिन जब वो अयन के कमरे में जाती है तो पता चलता है कि अयन किसी काम से बाहर गया हुआ है। काया उम्मीद और शर्त दोनों हारकर वहाँ से चुपचाप वापस लौट आती है। काया शर्त हार चुकी होती है। शर्त के मुताबिक उसे स्टेज पर जाकर सबको एंटरटेन करना होता है। वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाती है और उसे बजाकर लोगों का दिल बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेसुरी धुनें सुनकर लोग हंसने लगते हैं। काया थोड़ा घबरा जाती है और हंसी की आवाजें उसकी हिम्मत तोड़ने लगती हैं। ये सब देखकर अयन को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत स्टेज की तरफ
तरफ बढ़ता है और काया की मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है। अयन का यूं स्टेज पर आना आरोही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कोने में खड़ी सब देख रही होती है। अयन सबके सामने कहता है काया को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, लेकिन ये बहुत अच्छा गाना गाती है। काया थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन फिर गाना शुरू कर देती है। अयन उसके पीछे खड़ा हो जाता है और खुद इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है काया का साथ देने के लिए। काया की सुरीली आवाज और अयन की ताल के साथ गाना एकदम जान डाल देता है माहौल में। लोगों का रवैया बदल जाता है, तालियां बजती हैं, तारीफों की आवाजें आती हैं और काया के चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कान लौट आती है। गाना खत्म होते ही काया नीचे आती है और जेम्स के पास जाती है। जेम्स थोड़ी ठंडी मुस्कान के साथ कहता है इस गलतफहमी में मत रहना कि चीफ ने तुम्हारी मदद की है। उन्होंने तो बस अपनी फ्यूचर वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया था। काया चौंक जाती है। जेम्स की बातों को सुनते ही काया की निगाहें अयन की तरफ जाती हैं। वहाँ उसके पास एक लड़की खड़ी होती है, राहा। जेम्स कहता है वो ही है अयन की होने वाली मंगेतर राहा। काया एक पल को खामोश हो जाती है। तभी वहाँ एक अजनबी आदमी खाने में जहर मिलाकर लोगों को देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन काया उसे पकड़ लेती है। वो आदमी काया पर चाकू से हमला कर देता है। उसी वक्त अयन दौड़कर आता है और काया को बचा लेता है। वो आदमी भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकलता है। थोड़ी देर बाद राहा उनके पास आती है। तुम दोनों ठीक हो? वो चिंता से पूछती है। राहा की बातों से काया को पता चलता है कि राहा उसके भाई को जानती थी। काया राहा से धीरे धीरे वाइट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसी वक्त अयन बीच में आकर काया से कहता है अब बहुत हुआ, तुम घर जाओ, आराम करो। काया चुपचाप घर लौट जाती है। अगले दिन काया अपनी मेड के साथ शॉपिंग पर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से राहा से होती है। दोनों बातें करते हुए काफी करीब आ जाते हैं। काया फिर अपने भाई के बारे में पूछती है। राहा कहती है घर चलो, वहाँ इत्मीनान से बातें करेंगे। काया उसके साथ चली जाती है। घर पहुँचते ही काया को हैरानी होती है जब वो वहाँ अयान को देखती है। अयान भी काया को देखकर थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। वहाँ कुछ और दोस्त भी होते हैं जो काया को उसके भाई के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। काया वाइट के बारे में पूछती है, लेकिन सब कहते हैं कि उन्होंने कभी वाइट को नहीं देखा। बस सिर्फ 2 लोग जानते थे कि वाइट कौन है, अयन और काया का भाई। वो सब लोग आपस में काफी बातें करते हैं, ड्रिंक्स भी करते हैं। वापसी में काया ऐसा दिखाती है जैसे उस पर ड्रिंक का काफी असर हो गया हो। अयन उसे घर छोड़ने के लिए निकलता है। काया रास्ते में अयन से बातों बातों में वो सच बुलवा ही लेती है कि वही वाइट है। काया ये सुनकर बहुत हैरान और गुस्से में आ जाती है। काया अयन से गुस्से में कहती है कि इतना पूछने के बावजूद उसने इतने दिनों से सच क्यों नहीं बताया, लेकिन अयन काया से कहता है कि ये बात वो किसी और से शेयर न करे कि अयन ही उसके भाई का दोस्त वाइट है। काया को जब पता चलता है कि राहा बहुत अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती है तो वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहती है। जेम्स उसे एक लेडी से मिलवाता है जिससे काया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखेगी। काया उस लेडी से मिलने के बाद वहाँ से चली जाती है। जेम्स को वहाँ कुछ काम होता है तो काया अकेली ही घर चली जाती है। रास्ते में कुछ लोग काया पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़ते लड़ते काया को चोट लग जाती है। उसी दौरान वहाँ एक आदमी आता है जो काया को उन सब से बचाता है और वो सब भाग जाते हैं। काया उस आदमी से उसका नाम पूछती है पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। काया घर जाती है तो उसके फादर देखकर परेशान हो जाते हैं और उसे दवा लगाकर पट्टी करते हैं। अगले दिन अयान काया से मिलने आता है। काया उसके सामने बिल्कुल ठीक होने का नाटक करती है जबकि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। अयान काया से कहता है कि वो पता लगा रहा है कि उस पर किसने हमला किया था और अब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक कॉलेज नहीं आओगी। काया अयान को उस आदमी के बारे में बताती है जिसने उन आदमियों से काया को बचाया और वो उसी की तरह लड़कर भी दिखाती है जिससे उसकी पट्टी खुल जाती है और जख्म दर्द करने लगता है। अयान उसकी पट्टी खोलकर उसे फिर से पट्टी करता है। अयान काया को कॉलेज का होमवर्क देता है कि वो घर बैठकर पढ़ाई करे और कॉलेज न आए। काया अगले दिन कॉलेज आती है। वो अपने क्लासमेट्स से मिलती है। वो सब खूब बातें करते हैं। इतने में वहाँ अयन आ जाता है। सारे क्लासमेट्स भाग जाते हैं। अयन काया पर गुस्सा करता है कि वो अभी ठीक नहीं है तो कॉलेज क्यों आई है। अयन काया की क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा होता है ये चेक करने के लिए कि काया ठीक है या नहीं। क्लास खत्म होने के बाद अयन काया को घर जाने को कहता है और काया को मजबूरन घर आना पड़ता है। घर आती है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि जब तक हमला करने वालों का पता न चल जाए तब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन काया फिर भी आधी रात को उसी जगह आती है जहाँ उस पर हमला किया गया था, उस आदमी को ढूंढने जिसने उसे बचाया था। लेकिन वहाँ पर उसे अयान मिलता है जो काया को देखकर उस पर गुस्सा करता है कि इतनी रात को वो वहाँ क्या कर रही है। काया उससे फिर से कहती है मैं उस आदमी को ढूंढने आई हूँ जो कि बहुत अच्छा फाइटर है। अयान कहता है मैं ही हूँ जो बहुत अच्छा फाइटर हूँ, इसलिए उस आदमी को मत ढूंढो और अब तुम घर जाओ। काया उससे कहती है ओ तो तुम बहुत अच्छे फाइटर हो। वो उसे लड़ने लगती है लेकिन अयान उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अयान खुद पर काबू रखता है और काया को कुछ नहीं कहता। काया एक गहरी सांस लेती है और अयान से कहती है कि वो उस आदमी को इसीलिए ढूंढ रही है ताकि उससे मार्शल आर्ट सीख सके और खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इससे उसके पापा उसके लिए परेशान नहीं होंगे। अयान उसे घूरते हुए कहता है जैसी तुम्हारी हरकतें हैं तुम्हें कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सिखाएगा। रात काफी हो चुकी होती है तो अयान उसे उसके घर छोड़ने जाता है। वापस आते वक्त अयान का असिस्टेंट उससे कहता है आप तो पहले कभी किसी लड़की से ठीक से बात नहीं करते थे लेकिन अब आप हमेशा काया की हेल्प करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अयान उसकी बात पर नाराजगी दिखाते हुए कहता है बेवजह बातें मत बनाया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन काया कॉलेज लौटते वक्त राह
राहा से मिलती है। वो दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने और वहाँ काफी बातें होती हैं। उन्हें एक साथ देखकर अयान भी उसी रेस्टोरेंट में चला जाता है और उनके पास वाले रूम में बैठ जाता है। राहा काया से शर्त वाली बात पूछती है तो काया शुरू से सारी बातें बता देती है। अयान पास वाले कमरे में बैठकर ये सब बातें सुन रहा होता है। काया और राहा के बीच कई गहरी बातें होती हैं और काया उससे पूछती है, क्या आप अयान को पसंद करती हैं? राहा थोड़ी शर्माते हुए कहती है, हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ। काया ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन अयान को पहले से इसका अंदाजा होता है। काया थोड़ा झल्लाते हुए कहती है, उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसे इतना पसंद करती हो? वो तो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है। काया फिर कहती है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। जैसा तुम उसे समझती हो वो वैसा नहीं है। तुम इतनी प्यारी और समझदार हो। अगर तुम सच में उससे शादी करने का सोच रही हो तो एक बार फिर से सोच लेना। जब काया और राहा बाहर निकलती हैं तो अयान को सामने देखकर हैरान रह जाती है। वो कहती है, आप यहाँ? अयान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो पास वाले रूम में ही था। काया समझ जाती है कि अयान ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और अब उसके गुस्से से बचने के लिए वो वहाँ से भाग जाती है। काया के जाने के बाद अयान राहा से कहता है, तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। राहा चौंकते हुए पूछती है, अगर ऐसा है तो क्या तुम काया को पसंद करते हो? अयान जल्दी से कहता है, काया मेरी स्टूडेंट है और मेरे दोस्त की बहन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। राहा थोड़ा उदास होकर कहती है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जब से काया आई है तुम बहुत बदल गए हो। पहले तो तुम किसी लड़की से बात भी नहीं करते थे, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं, जबकि मैं तो तुम्हारी दोस्त भी हूँ। लेकिन काया से तुम हर रोज मिलते हो, उसकी इतनी फिक्र करते हो, ये सब क्या है? इतना कहकर राहा वहाँ से चली जाती है। अयान भी उठकर चला जाता है। अयान अपने स्टडी रूम में बैठा काया के बारे में सोचता है और अनजाने में उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर अचानक वो खुद से सवाल करता है, मुझे क्या हो गया है? हर वक्त मेरे दिमाग में काया ही क्यों रहती है? असिस्टेंट उसकी बात सुनकर कहता है, मुझे लगता है आप काया को पसंद करने लगे हैं। अयान हैरान हो जाता है और जल्दी से कहता है, बकवास मत करो, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। काया तो एक शरारती और अजीब लड़की है, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? असिस्टेंट मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन काया कॉलेज आती है और उस आदमी का पता लगाने के लिए एडविक से मदद मांगती है। वो उसे उस आदमी का पूरा हुलिया बताती है, वो कैसा दिखता है, क्या पहनता है, कैसे चलता है। एडविक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उस आदमी के बारे में कॉलेज में पता लगाने की कोशिश करता है। एडविक उस आदमी का पता लगा लेता है और काया को वहाँ लेकर जाता है। काया उस आदमी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी एक और बड़ा खुलासा होता है। वो आदमी दरअसल अयान के चाचा अंकल निकलते हैं। काया ये जानकर हैरान रह जाती है। अब काया उस आदमी, जिन्हें सब मास्टर जी कहकर बुलाते हैं, से कहती है, प्लीज मुझे मार्शल आर्ट सिखा दीजिए, मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है। मास्टर जी पहले उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं, ये कोई मजाक नहीं है, मार्शल आर्ट सीखना सबके बस की बात नहीं। लेकिन काया बार बार उनसे विनती करती है, बार बार इंसिस्ट करती है। आखिरकार मास्टर जी उसकी जिद के आगे झुक जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं, अगर तुम एक टास्क पूरा कर पाओ तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। अयान ये सब सुनकर चुपचाप मुस्कुराता है और जब काया टास्क की तैयारी शुरू करती है तो वो उसकी मदद करने लगता है ताकि काया मार्शल आर्ट सीखकर खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इतने में एडविक भी आगे आता है और कहता है, मास्टर जी मुझे भी मार्शल आर्ट सीखना है। मास्टर जी थोड़ी देर सोचते हैं और फिर गंभीर लहजे में कहते हैं, मैं एक बार में सिर्फ एक को ही मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। तुम दोनों में से जो भी टास्क पूरा करेगा वही मेरा स्टूडेंट बनेगा। दूसरा, अगर चाहे तो मेरी सेवा कर सकता है, क्या पता मेरा दिल बदल जाए। अब काया और एडविक दोनों टास्क में जुट जाते हैं। दोनों में कड़ी मेहनत और होड़ चलती है। आखिर में एडविक टास्क पूरा कर लेता है और मास्टर जी उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। मास्टर जी अब काया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो तुम क्या चाहती हो काया? घर जाना चाहती हो या यहीं रहकर मेरी सेवा करना चाहती हो? ये सुनकर काया गहरी सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों में सवाल है, लेकिन साथ ही एक जुनून भी। वो जानती है कि अगर उसे खुद को मजबूत बनाना है तो उसे आसान रास्ता नहीं चुनना चाहिए। दूसरी तरफ एडविक और मास्टर जी काया से मिलने उसके रूम में आते हैं, लेकिन वहाँ न काया होती है और न ही उसका सामान। मास्टर जी गहरी सांस लेकर कहते हैं, लगता है लड़की ने हार मान ली और चली गई। अयान हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, वो जरूर वापस आएगी। और सच में काया वापस आ जाती है। वो अपने पापा से बात करती है और कहती है, मैं मास्टर जी से मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ और जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं होती मैं उनके पास ही रहूंगी। काया के पिता मास्टर जी को पहले से जानते होते हैं, इसीलिए वो हामी भर देते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जेम्स वहाँ आ जाता है और सुनकर कहता है, तो फिर मैं भी तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। काया मुस्कुराकर मना कर देती है, नहीं जेम्स, मैं अकेले ही जाऊंगी। काया अपना सामान लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में रात काफी हो जाती है और तभी अचानक जेम्स वहाँ आ जाता है। वो कहता है, रास्ता बहुत खतरनाक है काया, इसलिए मैं शुरू से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था। अब मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ, तुम्हें छोड़कर वापस चला जाऊंगा। वो दोनों मास्टर जी के पास पहुँचते हैं। जेम्स और एडविक एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ जेम्स को पता चलता है कि काया अब मास्टर जी की सेवा करेगी ताकि वो उसे मार्शल आर्ट सिखाएं। जेम्स वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वो अयान को वहाँ देख लेता है और फिर खुद भी वहीं रुकने का फैसला कर लेता है। काया उसे समझाती है, जेम्स प्लीज वापस चले जाओ, लेकिन जेम्स मना कर देता है। मास्टर जी भी उसे जाने को कहते हैं, लेकिन जेम्स अपनी बातों से उन्हें मना लेता है और वहाँ रुकने की इजाजत ले लेता है। फिर अयान काया को बताता है, मास्टर जी को अच्छा खाना बहुत पसंद है, अगर तुम उन्हें इम्प्रेस
इम्प्रेस करना चाहती हो तो उन्हें कुछ अच्छा खाना बनाकर खिलाओ, तभी वो तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने का मन बनाएंगे। काया किचन में खाना बनाने जाती है। जेम्स उसकी मदद करने के लिए पीछे पीछे चला आता है। ये देखकर अयान को थोड़ी जलन महसूस होती है और वो भी किचन में पहुंच जाता है। जेम्स और अयान को किचन बिगाड़ते देख काया उन्हें डांट देती है और दोनों को बाहर भेज देती है। फिर वो अकेले ही खाना बनाती है। काया एक लाजवाब खाना बनाती है और मास्टर जी को परोसती है। मास्टर जी को खाना बहुत पसंद आता है और काया उनका दिल जीत लेती है। काया हंसकर कहती है, अगर मैं आपको रोज ऐसा खाना बनाकर खिलाऊं तो क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे? मास्टर जी मुस्कुराकर हामी भर देते हैं और काया की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। मास्टर जी काया को कुछ बेसिक स्टेप्स बताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन काया को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ अयान आता है और उसे सिखाने लगता है। वो दोनों ट्रेनिंग के दौरान बहुत करीब आ जाते हैं। ये देखकर जेम्स को अच्छा नहीं लगता और वो बीच में आ जाता है। जेम्स काया से कहता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी? काया मना कर देती है, नहीं जेम्स, मुझे ट्रेनिंग करनी है। जेम्स अकेले ही घूमने निकल जाता है और रास्ते में उसे एक गुफा दिखती है, वैसी ही गुफा जिसमें पहले वो और काया फंसे थे। वो चाहता है कि काया को ये गुफा दिखाए। वो अपने गार्ड से कहता है, काया को यहाँ लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे अयान को पता न चले। उधर काया ट्रेनिंग के बाद मास्टर जी के पास होती है। मास्टर जी उसे बताते हैं, तुम्हें पता है काया, अयान हर पल तुम्हारी फिक्र करता है। वो चाहता है कि तुम मार्शल आर्ट सीखो ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सको। काया हैरान रह जाती है। फिर वो अयान के असिस्टेंट के पास जाती है और पूछती है, अयान ने कभी मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? असिस्टेंट उसे और भी बातें बताता है कि अयान ने कैसे कैसे उसकी मदद की, कैसे वो हर मुश्किल में उसकी परछाई बनकर खड़ा रहा। काया ये सब सुनकर और भी हैरान हो जाती है। इतने में काया के पास जेम्स का बॉडीगार्ड आता है और कहता है, जेम्स आपको कुछ दिखाना चाहता है। काया उसके साथ चली जाती है, लेकिन अयान उन्हें जाते हुए देख लेता है। काया उस गुफा के पास पहुंचती है और अयान भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और पहाड़ों से लैंडस्लाइड होने लगती है। काया पर पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन अयान समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। लैंडस्लाइड के कारण गुफा का दरवाजा पूरी तरह से पत्थरों से बंद हो जाता है और अब काया और अयान गुफा के अंदर फंस चुके हैं। गुफा के अंदर काया देखती है कि अयान के हाथ पर गहरी चोट लग गई है। वो फौरन अपने दुपट्टे का टुकड़ा फाड़कर अयान के हाथ पर पट्टी बांध देती है। थोड़ी देर बाद ठंडी हवा चलने लगती है और काया कांपने लगती है। अयान उसे अपने पास बिठा लेता है और अपने कपड़ों से उसे ढक देता है। काया उसकी तरफ देखती है और कहती है, अयान आपने हमेशा मेरी मदद की, इसके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ। अयान हल्की मुस्कान देता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। पूरी रात दोनों गुफा में ही रहते हैं। सुबह होते ही जेम्स अपने दोस्तों के साथ उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और गुफा का रास्ता साफ करके उन्हें बाहर निकालता है। जेम्स अयान को काया के इतने करीब देखकर थोड़ा खिन्न हो जाता है। तभी अचानक जेम्स गिर जाता है। काया घबरा जाती है और फौरन उसके पास दौड़कर जाती है। सब वापस लौट आते हैं। काया जेम्स का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन असल में जेम्स जानबूझकर बीमार होने का बहाना बना रहा होता है ताकि काया उसकी केयर करे। अयान ये सब देख रहा होता है और अंदर ही अंदर जलन महसूस करता है। इसी जलन में वो भी बहाना करता है कि उसका हाथ टूट गया है। काया उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसके लिए सूप बनाकर लाती है। वो जेम्स की भी देखभाल करती है। अयान को काया का जेम्स के लिए इतना फिक्रमंद होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में आ जाता है और एक पल में अपने टूटे हुए हाथ को भूलकर खड़ा हो जाता है। काया उसे देखती है और हैरान रह जाती है। अयान आपने झूठ बोला, आपका हाथ टूटा ही नहीं था, आपने ये सब सिर्फ ड्रामा किया। अयान चुप हो जाता है। काया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाकर अयान के बारे में सोचने लगती है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे भी मेरी परवाह है? काया खुद से सवाल करती है। तभी अयान वहाँ आता है और चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। काया उसकी तरफ देखती है और धीरे से कहती है, जब तुमने कहा कि तुम्हारा हाथ टूटा है, मैं सच में बहुत परेशान हो गई थी। ये सुनकर अयान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन जेम्स सबको अलविदा कहकर वापस चला जाता है। अब अयान पूरी तसल्ली और लगन से काया को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है। काया भी पूरी मेहनत से सीखने की कोशिश करती है। उसी वक्त अचानक एक अजनबी आदमी वहाँ आता है और सीधे अयान पर हमला कर देता है। अयान को उस लड़ाई में चोट लग जाती है, लेकिन तभी वो उस आदमी को पहचान लेता है। ये तो मेरे अंकल हैं, वो सोचता है। काया घबरा जाती है और अयान को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अयान उसे नहीं बताता कि वो आदमी कौन था। मास्टर जी उन्हें देख लेते हैं, लेकिन कुछ कहे बिना वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में काया और अयान इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच किस होने ही लगती है, लेकिन तभी दोनों खुद को कंट्रोल करते हैं और वापस चल पड़ते हैं। काया थोड़ी शर्मिंदा सी होकर कहती है, आई एम सॉरी अयान, वो सब अचानक हुआ। अयान मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं काया, वैसे भी ये सब पहले भी हो चुका है। काया हैरानी से पूछती है, मतलब मैंने आपको पहले भी किस किया था, तो वो कोई सपना नहीं था? अयान थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, तुम उस वक्त होश में नहीं थी तो उस बारे में मत सोचो। जब काया वापस आती है, वो देखती है कि मास्टर जी और एडविक आपस में लड़ रहे हैं। काया को शक होता है कि शायद अयान पर हमला करने वाले मास्टर जी ही थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? मास्टर जी बताते हैं कि वो काया का टेस्ट ले रहे थे कि उसने मार्शल आर्ट कितना सीखा है। पहले अयान को भी नहीं पता था कि मैं ही हूँ, मास्टर जी कहते हैं, लेकिन मुझसे लड़ने के बाद उसे समझ आ गया, फिर भी उसने तुम्हें नहीं बताया। अयान कहता है, मैंने चोट का बहाना इसलिए किया ताकि काया लड़े, लेकिन वो तो डर के भाग गई। काया ये सुनकर अयान से नाराज हो जाती है और कहती है, अब से मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। वो
जाने लगती है, लेकिन अयान उसे रोकता है और मना लेता है। कुछ दिनों बाद काया और एडविक की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और दोनों वापस लौट आते हैं। घर आकर काया के पिता उसे साफ शब्दों में कहते हैं, जब तक कॉलेज की छुट्टियां हैं तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। कुछ दिन बाद राहा का बर्थडे होता है। वो काया को भी इनवाइट करती है। काया अपने पिता से इजाजत लेती है और पार्टी में जाती है। पार्टी में अयान भी होता है। काया और अयान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। सब लोग राहा को गिफ्ट्स देते हैं। काया भी उसे एक बहुत प्यारा गिफ्ट देती है। फिर अयान भी राहा को गिफ्ट देता है, एक खूबसूरत और महंगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सभी लोग वहाँ ये देखकर बातें करने लगते हैं। लगता है अयान को राहा पसंद है, तभी तो इतना महंगा गिफ्ट दिया है। काया ये सब सुनकर अंदर ही अंदर जलन महसूस करती है और बाहर चली जाती है। उधर राहा अयान से कहती है, चलो अयान, ये इंस्ट्रूमेंट मिलकर बजाते हैं। अयान मुस्कुराकर कहता है, नहीं राहा, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और वैसे ही रहेंगे। ये बात सुनकर वहाँ सबको समझ आ जाता है कि अयान राहा को पसंद नहीं करता। अयान काया के पास आता है, लेकिन काया उससे नाराज होती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। बाहर काया की मुलाकात आरोही से होती है। आरोही उसे बताती है, अयान राहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर काया बहुत खुश हो जाती है। अब काया को लगने लगता है कि शायद वो अयान को पसंद करती है। वो अपनी मेड से ये बात शेयर करती है तो मेड मुस्कुराकर कहती है, तो फिर तुम अयान से साफ साफ बात क्यों नहीं करती? पूछो उससे कि वो भी तुम्हें पसंद करता है या नहीं। कॉलेज की छुट्टियां खत्म होते ही सारे बच्चे वापस कॉलेज आ जाते हैं। जैसे ही क्लास शुरू होती है, सबको बताया जाता है कि कुछ ही दिनों में एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। काया क्लास के बाद अयान से मिलती है और उससे बात करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ एडविक आ जाता है और अयान को अपने साथ ले जाता है। अयान और राहा एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं ताकि उस पॉइजन के बारे में बात कर सकें जो काया के खाने में मिलाया गया था। राहा को अब उस पूरी साजिश के बारे में पता चल चुका होता है। वो अयान को सब कुछ बता देती है और वहाँ से जाने लगती है। उसी रेस्टोरेंट में काया और जेम्स भी खाना खाने पहुँचते हैं। दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं और अच्छे मूड में होते हैं। अयान भी थोड़ी देर में वहाँ आ जाता है। काया राहा और अयान को एक साथ देखकर बहुत जेलस हो जाती है। दूसरी तरफ अयान भी जेम्स और काया को एक साथ देखकर बहुत जेलस हो जाता है। अगले दिन कॉलेज में काया को अपना लेसन समझ नहीं आता और वो काफी परेशान हो जाती है। अयान उसे यूं परेशान देखकर उसके पास आता है और कहता है, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूँ। इतने में जेम्स वहाँ आ जाता है और अयान से थोड़ी सार्कास्टिक टोन में कहता है, आप तो काफी बिजी रहते हैं, कोई बात नहीं, मैं काया की हेल्प कर दूंगा। और फिर काया और जेम्स दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अयान बस खड़ा देखता रह जाता है। क्लास खत्म होने के बाद अयान काया को घर छोड़ने आता है, लेकिन जेम्स पहले ही आ चुका होता है और काया को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर अयान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसके चेहरे पर साफ उदासी और गुस्सा दोनों झलकने लगते हैं। अगले दिन ग्रेड 5वें के स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि वो टी प्लांटेशन के लिए पहाड़ों पर ट्रिप पर जा रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। ट्रिप पर जाने वाली जगह ज्यादा दूर नहीं होती, इसलिए सभी स्टूडेंट्स पैदल ही जाते हैं। रास्ते में काया का पाँव फिसल जाता है और उसके पाँव पर चोट लग जाती है। जेम्स काया से कहता है कि वो उसे उठाकर ले जाएगा। ये सुनकर अयान आता है और काया को उठाकर ले लेता है और कहता है, तुम लोग परेशान मत हो, स्टूडेंट्स टीचर्स की जिम्मेदारी होते हैं। काया को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो सब अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें वहीं रहना होता है, इसलिए सभी को उनके रहने की जगह दिखाई जाती है। काया को अलग से एक रूम दिया जाता है। अयान सबसे कहता है कि कोई भी रात को कहीं नहीं जाएगा। अयान जेम्स से कहता है कि वो उसी के रूम में रहेगा। डेप्यूटी चीफ की बात मानना जरूरी है, इसीलिए वो मान जाता है। सभी लोग अपना प्रैक्टिकल करते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। रात को काया बाहर आती है, वहीं अयान भी होता है। वो बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ जेम्स आ जाता है। काफी रात हो जाती है तो सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ट्रिप पर उन्हें काफी दिन हो जाते हैं। हर बार काया अयान को बताने की कोशिश करती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती है। ट्रिप से वापसी पर काया और अयान एक जगह मिलते हैं, जहाँ काया अयान को बताती है कि वो उसे पसंद करती है और वहीं अयान भी उसे बताता है कि वो भी उसे बहुत पसंद करता है। ये सुनकर काया बहुत खुश हो जाती है। अयान कहता है कि उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद वो दोनों शादी करेंगे, लेकिन तब तक किसी को कुछ ना बताएं। अगले दिन काया कॉलेज आती है, लेकिन अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं आया होता। अयान को कॉलेज में देखकर काया उसके पास जाती है, लेकिन तभी एडविक आ जाता है। एडविक को देखकर और वो दोनों बहुत अजीब हरकतें करने लगते हैं। ये सब देखकर एडविक बहुत हैरान हो जाता है। कॉलेज में किसी को भी ना पता लगे कि अयान और काया एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए अयान काया पर बहुत सख्ती करता है। काया इन सबसे परेशान होकर अयान के पास बात करने आती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। तभी वहाँ एक टीचर आ जाते हैं। अयान ये देखकर काया को थप्पड़ मार देता है। टीचर को लगता है कि काया से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है जो अयान ने ऐसा किया, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करता। टीचर कहते हैं कि आप इस बार काया को माफ कर दें। टीचर जब वहाँ से जाते हैं, काया उस थप्पड़ की वजह से अयान पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन अयान उसे मना लेता है। वहाँ वो दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। काया उसे कहती है कि वो आकर बिल्ली की आवाज निकाले तो वो बाहर आ जाएगी। अयान का असिस्टेंट बिल्ली की आवाज निकालता है। काया बाहर आती है। उसके फादर भी बिल्ली की आवाज सुनकर आ जाते हैं। काया अपने फादर को देखकर कहती है कि वो भी बिल्ली को ही भगाने आई थी। काया ऊपर चढ़कर अयान को वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि अभी उसके फादर भी वहाँ है और अयान वहाँ से चला जाता है। काया अपने भाई से मिलने उसकी कब्र पर जाती है।
अयान भी वहाँ आ जाता है। वहाँ पर उसके भाई के बारे में बातें होती हैं। तभी वो रात को खाने का प्लान बनाते हैं। अयान और काया किसी नए रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ कोई उन्हें न पहचान सके। वो दोनों खाना खाते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। खाना खाने के बाद अयान को याद आता है कि उसके पास पैसे नहीं है। वो जिस रेस्टोरेंट में जाता है वहाँ मंथली पेमेंट करता है और काया के साथ भी हमेशा उसकी मेड होती है जो पेमेंट देती है, इसलिए वो भी पैसे नहीं लाई। जब उन्हें पता चलता है कि रेस्टोरेंट का ओनर उन्हें नहीं जानता तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। रेस्टोरेंट से भागकर अयान और काया फायरवर्क्स देखने आते हैं। काया को ये सब बहुत अच्छा लगता है। अयान कहता है कि वो ड्रिंक्स लेकर आता है। काया उसकी बात पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब वो अयान को वहाँ नहीं देखती तो काफी परेशान हो जाती है। अयान के वापस आते ही काया उसके गले लग जाती है और कहती है, आप कहाँ चले गए थे? काया अयान के हाथ में ड्रिंक्स देखकर कहती है, आपके पास पैसे नहीं थे तो ये सब भी कहाँ से लेकर आ गए? वो इस बात पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन अयान उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। फिर वो दोनों बहुत ज्यादा घूमते हैं और अच्छा वक्त गुजारते हैं। अगले दिन कॉलेज में एक ग्रैंड ट्यूटर लेक्चर देने आते हैं। सारे स्टूडेंट्स उस लेक्चर से बहुत बोर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ट्यूटर को बहुत परेशान करते हैं और इन सब में अयान भी उनकी मदद करता है और ट्यूटर का मजाक उड़ाता है। ये देखकर ट्यूटर गुस्से में कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं। ट्यूटर कॉलेज के हेड से शिकायत करते हैं और अयान को डिप्टी चीफ की पोस्ट से हटा दिया जाता है। ये सब होने के बाद अयान जानबूझकर ऐसा दिखाता है कि उसे अपनी पोस्ट से हटाए जाने का बहुत दुख हुआ है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, लेकिन असल में वो ये सब जानबूझकर करता है ताकि वो अपने एक केस पर अच्छे से काम कर सके, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो बुरे काम करती है। और अयान की ऐसी हालत देखकर उस ऑर्गेनाइजेशन को भी उस पर शक नहीं होगा और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। यही पर इस पार्ट का अंत होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।